हमारे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रहें। मैं किरण शर्मा रेकी मास्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम सब मिल कर के गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। दोस्तों, गहन ध्यान तकनीकी में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी तकनीकी जिसके सहारे ना सिर्फ आप अपने मन और विचारों के साक्षी बनेंगे, अपने विचारों के स्वामी बनेंगे, बल्कि जन्म जन्मांतर से आपके अंतर मन में बैठी हुई प्रदूषण, विचारों और मैल को हमेशा के लिए साफ करेंगे। ऐसी विद्या जिसके सहारे आप अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी संपूर्ण शक्तियों को जान पाएंगे और आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे। ये आपको असीम शांति देगा और असीम शक्ति देगा। आराम से बैठ जाएं। आप चाहें तो जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी, कमर सीधी रहे। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे से बाहर। एक और गहरी लंबी सांस लें और धीरे से बाहर। एक और गहरी लंबी सांस लें और धीरे से बाहर। पूरा शरीर शिथिल पड़ रहा है। पहला चरण एकाग्रता का चरण है। अधिकांश लोग ध्यान में सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि एकाग्रता के चरण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब खुली आंखों से अपने सामने दीवार पर किसी एक बिंदु का चयन करें और एकटक उसको देखना शुरू करें। एकटक उसको देखते रहें। जितना आप उस बिंदु को देखते रहें, एकाग्रता और अधिक शक्तिशाली हो रही है। ज्यों-ज्यों आप उसको देखते रहेंगे, त्यों-त्यों आपकी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। आपका मन केंद्रित होने लगा है। दोस्तों, इसी एकाग्रता का इस्तेमाल हमें अपने अंदर की सत्य ढूंढने के लिए और देखने के लिए करना है। और आप ये महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी आंखें बोझिल हो रही हैं, थक रही हैं और अब आपकी आंखों को आराम से बंद कर लें। आपकी आंखें आराम से बंद हो गई हैं। आपको विश्राम का अनुभव होगा। दोस्तों, कुछ विरले ही ऐसे होते हैं जो ध्यान से जुड़ते हैं या जिन पर परमेश्वर या ब्रह्मांड की असीम कृपा होती है। सिर्फ वही ध्यान से जुड़ सकते हैं। अब आप आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। पहले आप अपने से दूर की आवाजों को सुनें। इन आवाजों के साथ को हट या जजमेंट नहीं करना है। ये जैसा है रहने दें।
और अब आप अपनी चेतना को नज़दीक की आवाज़ों के प्रति साक्षी करें। एक साक्षी भाव के साथ इन आवाज़ों को सुनते रहें। और अब आप एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। सिर से लेके पैर तक की मांसपेशियां पूरी तरह से विश्राम कर रही हैं। ऐसा महसूस करें, मांसपेशियां पूरी तरह विश्राम कर रही हैं। अब आप अपनी सांसों को देखना शुरू करें। दोस्तों, सांस कुछ ऐसा है जिनको हम चलाते नहीं बल्कि घटित होती हैं। एक फकीर ने किसी से पूछा, ध्यान आखिर क्या है? उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, हम दुनिया में अपनी आँखों से बाहर देखते हैं। जिस समय हम अपनी मन की आँखों से अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, वही ध्यान है। तो चलिए हम अंतः यात्रा को शुरू करते हैं। अपनी चेतना को अपनी श्वासों के ऊपर लगाएं। सांसों की गति को कम या ज़्यादा नहीं करना। जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। उसको उसी तरह से देखें जैसे एक छोटा बच्चा किसी नए खिलौने को या कोई नई चीज को देखता है। लगातार बने रहें, उसको देखते रहें। अपने शरीर के प्रति साक्षी बने। अपने शरीर को देखें, क्या कोई संवेदना है? क्या कहीं खुजली है? कोई गर्माहट, कोई ठंडक? जो भी अनुभूति आपके शरीर में है, एक बार उसके साक्षी बन जाएं। उसे देखें दृष्टा भाव के साथ, एक साक्षी भाव के साथ। दोस्तों, ध्यान का अर्थ है वर्तमान में अपने चित्त को स्थिर कर लेना। वर्तमान में है तभी अपने मन के अंदर जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान में कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई विरोध नहीं करना। अपने शरीर में जहाँ कहीं भी तनाव है, उस तनाव के साक्षी बनो। कई बार आप ये अनुभव करेंगे, आप ज्यों ही आप उस तनाव के साक्षी बनते हैं, वो तनाव अपने आप मिटने लगता है, शांत होने लगता है। एक और गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर लें, धीरे से बाहर।
एक और गहरी सांस अंदर लें, धीरे से बाहर। अब आप सामान्य सांसों में रहेंगे। सांसों को एक बार फिर देखना शुरू करें। क्या आपकी सांसें लंबी हैं या छोटी हैं? क्या अंदर आने वाली सांस ठंडी है या बाहर जाने वाली सांस गर्म है? जो भी है, जैसा भी है, उसको वैसा ही रहने दें। उसे स्वीकार करें। हमारे दुखों का एक ही कारण है, हमारे विचार। और ध्यान का अर्थ है विचारों के पार चले जाना। एक बार फिर से श्वासों के साक्षी बन जाएं। सांसों को दृष्टा भाव से देखें। इसे लंबा नहीं करना, गहरा नहीं करना, छोटा नहीं करना। जैसा है वैसा रहने दें। सांसें आप नहीं चल रही, सांसें आप नहीं चला रहे। आपके अंदर जो चेतना है, दिव्य स्वरूप भगवान बैठा है, वही आपकी सांसों को चला रहा है। आप सिर्फ दृष्टा भाव से उसको देखते जाएं। आप अपने बाहर बहुत कुछ ढूंढा ताकि आप सुखी हो सकें, खुश हो सकें, लेकिन हाथ आई निराशा, पछतावा, धोखा और दुख। आज आप अपने अंदर के खजाने को ढूंढो। आज आप अपने अंदर के खजानों को ढूंढो। वो खजाना जो कि आपका है और खजाना जो आप ही का इंतजार कर रहा है। एक बार जिस हीरे को आपने पा लिया, उसके बाद आपके अंदर कोई दुख नहीं टिक सकता। लगातार सांसों के साथ बने रहें। ना कोई सोच, ना कोई चिंता, ना ही कोई विचार, ना ही कोई चेष्टा। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें। आइए आज हम अपने अंदर के खजानों को ढूंढें और एक सम्राट की तरह जीना शुरू करें। लगातार सांसों के साथ बने रहेंगे। अब आप अपने विचारों को देखना शुरू करें। आपका मन नए नए विचार और नए नए बहाने उत्पन्न करेगा। आपको ध्यान से विचलित करने के लिए आज ना करो, कल कर लेना, आज समय उचित नहीं है, आज तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है, किसी भी बातों को नहीं सुनना है। लगातार सांसों के साथ बने रहना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, आप एक दृष्टा भाव के साथ लगातार बने हुए हैं। अपनी चेतना को इतना विकसित करें कि एक भी श्वास ना छूटे। हर आती हुई श्वास के साथ आप दृष्टा हैं और दृष्टा भाव को लगातार जगाए रखना है। देखो आपकी सांस आपके अंदर क्या हलचल पैदा कर रही है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? जब आप सांस अंदर ले रहे हैं
तो आपके नाक के पास थोड़ी सी ठंडक आती है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो नाक के अंदर थोड़ी गर्मी पैदा होती है। तो इस अनुभूति के साक्षी बने। क्या अंदर आती सांस को अपनी छाती में महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं हर आती जाती सांस के साथ आपकी छाती में एक हलचल सा हो रहा है? आपकी सांसों के साथ आपके पेट में भी हलचल हो रहा है। क्या आप उसको देख पा रहे हैं? अंदर आती हुई श्वास के साथ आपका पेट थोड़ा ऊपर जाता है और बाहर जाती हुई श्वास के साथ वो वापिस अपनी जगह पर लौट आता है। इसके साक्षी बने। दोस्तों, हम अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, व्यायाम, स्नान, भोजन खिलाते हैं, लेकिन अपने मन के लिए बहुत कम प्रयास करते हैं। अगर अपने मन के साथ साध लिया, मन की सफाई कर ली, तो दुनिया में कोई सिद्धि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। जैसे तन को जोगी सब करे, मन को बिरला को, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो। मन को जोगी बनाने का एक ही तरीका है, ध्यान। आपका मन हजारों प्रश्न उठाएगा, आपका मन हजारों प्रश्न उठाएगा, लाखों शंकाएं उत्पन्न करेगा कि इस ध्यान को त्याग दो, क्योंकि आपका मन विषयों का शौकीन है, दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है। लेकिन अगर आप विषयों के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। ध्यान वो अस्त्र है जिसके सहारे विचारों के पार, अपने मन के पार, शांति के लोक में स्थित हो जाते हैं। लगातार सांसों के साथ बने रहना है। मन में विचार आए तो उनको भी दृष्टाभाव से देखना हो। एक दर्शक की तरह विचारों को देखना है। अगर आप विचारों को बदलने या दबाने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक विचार ही है। तो इस तरह ध्यान में असफल हो जाते हैं लोग। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना, और वर्तमान में स्थिर होने का एक ही तरीका है, वर्तमान को स्वीकार करें, चाहे जो कुछ भी हो। वर्तमान को जैसा है उसी तरह से स्वीकार करना, कोई विचार नहीं करना, चिंतन नहीं करना। जो हो रहा है वो होना है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस आप और आपकी सांसें, सांसों के साथ एक हो जाएं। आपकी सांसें सत्य हैं, आपकी सांसें अटल हैं, आपकी सांसें वर्तमान का एक हिस्सा है। और जब कभी हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं उस समय हम वर्तमान के साथ जुड़ जाते हैं। और जब जब हम वर्तमान में होते हैं उस समय हम असीम शक्ति जो कि हमारे अंदर है उसके साथ एक हो जाते हैं। शरीर में कोई भी संवेदना आए तो उन संवेदनाओं को एक साक्षी भाव से देखना है।
बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी। अगर ध्यान के पथ पर चलना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। लगातार सांसों के साथ बने रहें। मन में कोई विचार आए तो दृष्टा भाव से देखते रहें। उन्हें बदलना नहीं है, दबाना नहीं है। आपका विचार वर्तमान का हिस्सा मात्र है। आपका शरीर एक किराए का घर है। इसका मालिक अनोखा है। ना जाने कब आपको बिना चेतावनी के खाली करना पड़े। इस शरीर को छोड़ने से पहले ऐसा कर लो जिससे कि आपका मन निर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए, मन पवित्र हो जाए, मुक्त हो जाए। और जब मन पवित्र हो जाता है, परमात्मा को, जब मन मुक्त हो जाता है, परमात्मा को असीम शक्ति ऊर्जा के साथ एक हो जाता है। परमात्मा की असीम शक्ति ऊर्जा के साथ एक हो जाता है, पवित्र हो जाता है, स्वयं भगवान हो जाता है, भगवान का रूप हो जाता है। लगातार अपनी सांसों के साथ बने रहें। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आपकी सांसें छोटी होती जा रही हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आपकी सांसें छोटी होती जा रही हैं। धीरे धीरे विचारों का भीड़ कम हो रहा है। धीरे धीरे विचारों का भीड़ कम हो गया है। मन शांत हो गया है। यही है आपका सच्चा स्वरूप। यही है आपका सच्चा स्वरूप। यही आप हैं। इस ब्रह्मांड की अखंड सच्चाई। लगातार सांसों को देखते रहें। लगातार सांसों को देखते रहें। आइए आज मैं और आप एक संकल्प लें। ध्यान को रोज करेंगे। ये वो विद्या है जिनके सहारे अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा उसको भी शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आसपास की आवाजों को एक बार फिर से सुनना शुरू करें। ध्यान नियमित करें। जब हम किसी काम को नियमित करते हैं तो हमें शक्ति देता है। अपने शरीर की, हाथ पांव की धीरे धीरे हिलाना शुरू करें। अपने हाथ पांव की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना शुरू करें। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएं और धीरे से आंख खोलें। ध्यान अच्छा लगा हो तो उसको अपने दोस्तों में बांटें। बांटने से बढ़ता है। मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे से जुड़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने का। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद।